जी, आइए बात करते हैं क्लास 8 का 2A में पढ़ा दिया था और 2B पढ़ाना है। जो 2B पढ़ाना है जिसका क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन दिया है तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 3 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 8। बेस समान रहे तो पावर अगर इंटू में रहे, अगर बेस समान है और इंटू में रहे तो पावर अपने आप क्या होती है, जुड़ जाती है। 3 के पावर 7 प्लस 8, आंसर क्या आएगा, 3 के पावर 7 प्लस 8 कितना होगा, 8 प्लस 7 कितना होगा, 15। और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन है 6 के पावर 4 इंटू 6 के पावर 2 डिवाइड बाई 6 के पावर 5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये डिवाइड है, इसे छोड़ देते हैं अभी। ये बेस समान है 6 और 6, सो क्या करो, पावर क्या करो, जोड़ लो। 6 के पावर 6 डिवाइड बाई 6 के पावर 5, कुछ मत करो। 6 के पावर 6 डिवाइड बाई 6 के पावर 5 कट गया तो क्या बचा, आंसर क्या आया 6, क्योंकि ऊपर एक 6 बचेगा। अगर ये भी नहीं समझ में आया, 6 पावर 6 का मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 1 2 3 4 5 1 6। अब बटे 6 के पावर 5 का मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कितनी बार, 5 बार। 1 2 3 4 5, 1 6 ए बी 6 ए बी 6 ए बी 6, क्या बचा आंसर 6, यही मैंने लिखा था 6। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके मेरे भाई, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन सेम उसी जैसा है, 5 पावर 9 इंटू 5 पावर 4 डिवाइड बाई 5 पावर 8 है। बेस समान है, पावर पे जोड़ लो। 9 और 4 कितना होता है 13, तो 5 के पावर 13 बटे 5 के पावर 8। बाबू 5 के पावर 13 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 है, और 5 के पावर 8। इससे अच्छा है तो ऊपर ले जाकर माइनस भी कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा लिख सकते हो। 8 में से 5 के पावर 8 कटेगा तो 13 तक क्या बचेगा, 8 5 कितना होता है 13, कितना बचा 5 के पावर 5, 5 के पावर 5, ये आपका आंसर। 5 के पावर क्या बचा, 5 के पावर 5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 5 के पावर 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर सकते हो, जैसा आपका मन। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। बोला 2 के इंटू 2 इंटू 5 पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 के पावर 5। 2 इंटू 5 पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 के पावर 2 का मतलब होता है, समझना है यहाँ पे, 5 के पावर 2 का मतलब होता है 5 गुणे 5 यानी 25, लिख दो 25, प्लस 5 2 के पावर 5 का मतलब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, 5 बार। 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, क्या हो गया भाई 32। 25 दूना 50, 32 पंजे कितना होता है, ये भी जोड़ लो। 32 इंटू है, ये क्या है, इंटू है, इंटू है, प्लस लग गया। 32 पंजे कितना होता है, 32 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 या 15 1 16। 32 पंजे कितना होता है 160, 5 दूना 10, 5 या 15 1 16, 160। 160 और 50 कितना होगा 210, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा सवाल है। 2/3 के पावर 2 इंटू 2/3 के पावर 3। देखो दोनों का बेस समान है, पावर क्या होती है अपने आप जुड़ जाती है। 2/3, 2 और 3 कितना होता है 5, ये आपका क्या हो गया आंसर। सेम ऐसे 4/9 इंटू 4/9, क्या करो, पावर क्या करो, जोड़ लो। तो 4/9, 4 और 3 कितना होता है 7, डिवाइड है, कोई बात नहीं है, 4/9 के पावर 5 डिवाइड है, काट दो, कितना बचा आंसर, 4/9 के पावर कितना बचा 7, कितना बचा एक बार देख लो, हो सकता है नहीं दिखाई दो। 4/9 इंटू 4/9, ये पावर 3 ये पावर 4 है, बेस सेम है, जोड़ लो। 4/9 के पावर कितना, 4 और 3 कितना होता है 7, मैंने वही लिखा 7, डिवाइड बाई 4/9 के पावर 5, बस डिवाइड कर दो, मतलब 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9 7 बार करो, 4/9 इंटू 4/9 इंटू 5 बार बटे करके काटोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 4/9, मतलब जब काटोगे तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे गलती है, 4/9 7 में 5 कितना बचा, 2 बचा, क्या बचा 2, ये देखना है 7 नहीं भाई, क्या है 2 है, ध्यान से देखना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 15 इंटू 15 के पावर 8 इंटू 15 के पावर 12 है, डिवाइड बाई 15 के पावर 20, 12 8 कितना होता है 20, 15 के पावर 20 डिवाइड बाई 15 के पावर 20 कट गया तो कितना बचा 1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखना, ये भी क्वेश्चन देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, ध्यान से देखना। 25 के पावर 3 25 के पावर 7 इंटू है, क्या होगा 25 के पावर 3 इंटू 25 के पावर 7, बेस समान है, पावर अपने आप को जुड़ जाएगी। 25 के पावर कितना होगा 10, डिवाइड बाई 25 के पावर कितना होगा 10, डिवाइड कर दो 25 के पावर 10 बटे 25 के पावर 10 कट गया, क्या आंसर आया
1। क्या आंसर आया? 1 आ गया। ध्यान से देखना इसको मैंने कैसे बताया। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से एक बार बता देते हैं क्योंकि आप लोग को डाउट रहेगा। यही क्वेश्चन है, तो जब यही क्वेश्चन है तो कुछ मत करना। यही तो क्वेश्चन लिखा था, 25 के पावर 3 इंटू 25 के पावर 7 डिवाइड बाई 25 के पावर 10। कितना अच्छा है, बेस समान है, पावर को जोड़ लो। 7 और 3 कितना होता है? 10। 25 के पावर 10 डिवाइड है तो बटा कर लो, 25 के पावर 10 कट गया। कितना आंसर है? ये यही तो मैंने लिखा था एक। ठीक है, क्लियर। आते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 इंटू 1/2 बेस समान, पावर को जोड़ लो। 6 3 कितना होता है? 9। 1/2 के पावर 9 डिवाइड बाई क्या? 1/2 के पावर 8। कुछ मत करो मेरे भाई, 1/2 के पावर 9 है और डिवाइड बटा कर लो 1/2 के पावर कितना? 8। जब काटोगे तो कितना आएगा आंसर? 1/2। कितना आ गया? 1/2। काट लेना। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखना। 3/4 इंटू 3/4 पावर 2 पावर 6। जब बेस समान है पावर क्या होता है? जोड़ लो। तो 2 और 4 कितना? 6। 2 और 6 कितना होगा? 8। 2 और 6 कितना होगा? 8। कुछ मत करो। 3/4 के पावर क्या करो? 8 डिवाइड बाई 3/4 के पावर कितना होगा? 5। डिवाइड है, कुछ मत करो क्योंकि हम बहुत सारे इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको इजी तरीका बताते हैं। सेम सेम डिवाइड करना है। 5 में से 8 जब काटोगे 8 को तो कितनी बार? 3। तो 3/4 के पावर 3। या तो आप इसको एक स्टेप और कर सकते हो यहाँ से बटे करने, लेकिन मैं चाहूँगा खत्म कर दूँ यहीं से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट नहीं मतलब आगे। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो समझो, ये सब क्वेश्चन कितना भी लंबा है, हमें कुछ नहीं देखना है, पावर देखना। अगर 2 है माइनस में, अगर 2 में है तो आंसर प्लस में आएगा। मतलब 2 4 6 8 10 मतलब सब में इवन नंबर रहेगा पावर, तो आंसर क्या आएगा? माइनस रहेगा तो हमेशा प्लस में आता है। ये भी नोट कर लो। 1 पावर -1 के पावर 3 है, माइनस में है बेस। ठीक है, ऑड है। ठीक है, तो -1 इंटू स्क्वायर है तो क्या आएगा? +1 और इंटू माइनस पर 15 है, क्या ऑड है कि इवन है? आप कहेंगे ऑड है, विषम संख्या है, विषम नंबर है, तो क्या होगा? -1। तो कटो आंसर क्या आएगा? कर लो। माइनस माइनस मिलके प्लस, आंसर क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1 1। ये माइनस माइनस मिलके प्लस। ऐसे -1 के पावर 49, -1 के पावर 49, कोई बात नहीं। हम -1 के पावर जब भी 49 रहेगा, ध्यान से देखना, कुछ मत देखो। ये देखो, ऑड है कि इवन है? ऑड है, बस आंसर -1। डिवाइड बाई ऑड है कि इवन है? ऑड है, -1। कुछ मत करो, -1 बटे -1 आंसर कितना? माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर कितना आया? 1। नहीं समझ में आया? फिर बता दें, कुछ मत करो। देखो क्वेश्चन, -1 के पावर 49 डिवाइड बाई -1 के पावर 25। कुछ मत करो, ऑड है, खत्म करो। -1 आएगा डिवाइड बाई ऑड है -1, एक स्टेप और -1 बटे -1 काट दो, कितना आ गया? आंसर 1। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इतना ही क्वेश्चन, बहुत सारे आवाज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगला स्टेप कर आइए, क्वेश्चन कुछ करते आगे। सॉल्यूशन 3 के पावर 12 इंटू 3 के पावर 7 डिवाइड बाई क्या होगा? 3 के पावर 25। 12 7 कितना होगा? 20, क्योंकि बेस समान है, जोड़ लो। इंटू में 12 और 7 कितना होता है? 20 में 12 7 कितना होता है? 19। कितना होता है? 19। तो 3 के पावर 19 बट डिवाइड है तो बटा कर लो, 3 के पावर 25। अब काटना है 3 के पावर 19, 3 के पावर 19, 3 इंटू 19 टाइम, कोई मतलब नहीं है। 3 आंसर, इसका आंसर आएगा 1/19 में 25 काटो तो कितना है? नीचे कितना बचेगा? कितने बचेंगे? 6। तो 1/3 के पावर 6, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही जल्दी उतारो आप लोग, 3 के पावर 6, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे डाउट रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ समझो तो 1/3 के पावर 6 हो गया। अच्छा, नहीं समझ में आया, फिर से देखो यहाँ पे, कोई बात नहीं है, मैं इसको बता ही देता हूँ। 3 के पावर 12 इंटू 3 के पावर 7 डिवाइड बाई 3 के पावर 25 है। कुछ मत करो, बेस समान है, पावर जोड़ लो। 12 7 कितना होता है? 19। 3 के पावर 19 डिवाइड बटा कर लो 3 के पावर 25। 19 से 25 काटोगे तो कितना आएगा? 1/3 के पावर 6, क्योंकि 19 से 19 25 है, 19 और 25 अंतर का 6। अगर उसको ऊपर ले जाए तो क्या आएगा? 3 के पावर -6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए बातें करते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई बात नहीं, 4 4 4 4 20 बार, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? आंसर 4। खत्म। हाँ, यहाँ पे 6 दिया, 8 गुणे 6 भी कर सकते हो। यहाँ पे 8 गुणे 6 भी लिख सकते हो, या यहाँ पे 8 गुणे 6, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8
8 गुणे 6 8 गुणे 7 8 गुणे 7 लिख सकते हो, या तो आप 8 7 56 56 के पावर 6 भी लिख सकते हो जो आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है, हाँ काफ़ी अच्छा सवाल है, MCQ जैसा है। प्रश्न संख्या 7 से 9 तक सही उत्तर का विकल्प छाट कर लिखिए, कोई बात नहीं है। देखो जब पावर समान रहे बेस असमान रहे तो कुछ मत करो, बेस का मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, अब पावर रहेगा वही 40 की पावर 5, क्लियर। -3 के पावर 4, कोई बात नहीं, ऐसा इसको सॉल्यूशन भी करते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, कोई बात नहीं है। डिवाइड यानी बटा होगा, -3 के पावर 2 -3 इंटू -3, -3 से -3 -3 तो -3, 3 3 का 9, क्या बात मैं बोल रहा हूँ सही। 3 3 का कितना होता है, 3 3 का कितना होगा बताओ आप लोग, 3 3 का कितना होगा, कोई है बंदा बताने वाला, जल्दी बताओ 3 3 का कितना होगा 9, तो माइनस में मिल क्या होगा प्लस, करता है मैं आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 4 इंटू 5 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 5 के पावर 2 का मतलब 25 प्लस 5 इंटू 4 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 16, 25 चौका 100, 16 25 80, अरे बाप रे नहीं दिखाई दिया ना, कोई बात नहीं मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 4 लिखा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 25 चौका 100, 16 25 80, कितना आ गया 80 और 100 कितना होता है 180, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, दिख रहा है, पक्का दिखेगा, देखो यही आंसर है। ऑल द बेस्ट, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं चैप्टर वाइज पूरा मैथ खत्म कर दूंगा 2 महीने में, एक्सपीरियंस है मेरे पास। ऑल द बेस्ट।